प्रशांत किशोर जब राजनीतिक दलों के लिए डाटा और आंकड़ा कलेक्शन करते थे, उस वक्त की बात अलग थी। प्रशांत किशोर राजनीतिक दलों को जीत दिलाने के बदले मोटी रकम वसूलते थे। अब प्रशांत किशोर खुद की पार्टी बना चुके हैं। ऐसे में उनकी ओर से किसी दल को मिलने वाली सीट के बारे में अनुमान लगाना अब पूरी तरह से सियासी माना जाएगा। ये भी उसी नाव पर सवार है जिस नाव पर बाकी राजनीतिक दल सवार हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि जो शख्स महात्मा गांधी के नाम और उनकी तस्वीर के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहा है, वो बिहार में शराबबंदी शुरू करने की बात कह रहा है। जिस गांधी के विचारों से प्रभावित होकर नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, पीके अब उसे शुरू करने की बात कह रहे हैं। इससे महिला वोटर नाराज हैं। बिहार की वो पब्लिक नाराज है जो शराबबंदी के बाद सड़कों पर बंद हो चुकी गुंडागर्दी का सुख झेल रही है। अब पीके की कोई भी बात रिसर्च बेस्ड नहीं मानी जाएगी। उनके बयान पर राजनीति की दृष्टि से देखे जाने चाहिए। ध्यान रहे कि पीके ने नीतीश कुमार के जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में दिए गए बयान पर भी तंज कसा है। पीके ने नीतीश कुमार के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने बिहार में एनडीए के लिए 220 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू एनडीए के साथ लड़े या महागठबंधन के साथ, अगले चुनाव में उन्हें 20 सीटें भी नहीं मिलेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज अगर बिहार की जनता किसी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वो है नीतीश कुमार। पीके ने आगे कहा कि जनता नीतीश के अफसर राज से परेशान है। भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार आज राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा उन्हें उठा नहीं सकता। लेकिन नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसके चलते भाजपा के लिए मजबूरी हो गई है कि उन्हें अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ना होगा। नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। जनसुराज पार्टी के लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। प्रशांत किशोर ने एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर पार्टी में हिम्मत है तो वो अगला चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़े। अगर ऐसा हुआ तो 2020 के चुनाव में जो जेडीयू के साथ हुआ वही इस बार जदयू के साथ साथ बीजेपी के साथ भी होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार के बच्चों की चिंता करने की बजाय बीजेपी ने दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में बिहार को नीतीश कुमार के हवाले कर दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।